हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ते हुए आगे पढ़ेंगे और जिसमें हमने अभी बेसिक अपना डिफरेंशिएशन का पढ़ा था उसमें हम इसके प्रोडक्ट को वाले फार्मूले को पढ़ेंगे, उसके बाद डिवीज़न वाले फार्मूले को और उसके बाद हम चेन रूल देखेंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास मान लेते हैं u एक फर्स्ट फंक्शन है, इसकी वैल्यू हो सकती है आपकी sin x, cos x, tan x, x कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और v जो है हमारा वो कौन सा है? सेकेंड फंक्शन है। कैसा है हमारा v? सेकेंड फंक्शन है। तो मुझे क्या करना है, इनके प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकालना है। प्लस माइनस वाले तो हम कर चुके हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकल जाते हैं, पर प्रोडक्ट और डिवीज़न वाले फार्मूले हैं तो उनके लिए अलग कंसेप्ट होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, मैं बोलूँगा d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये मेरा कंसेप्ट है। इस तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। रट्टा नहीं मारेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ऑटोमेटिक बन जाएगा। हाँ, आप किसी को भी पहले ले सकते हो, किसी को भी बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट एक क्वेश्चन पूरा, फिर बाद में अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो कितना होगा मेरा? डी वाई अपॉन डी एक्स। लिख दूंगा मैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना होगा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन u v, तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का कितना होगा? 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, तो लॉग एक्स होगा, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा पता है ना? 2x। तो कितना होगा? कैंसिल। आंसर कितना आ जाएगा? x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। इसको सामने ला लिए, दैट इज अवर आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x कॉमन निकालो, 1 प्लस 2 लॉग एक्स। ये भी आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन देखें। एक्स ई एक्स बड़ा पूछते हैं, ठीक है। यहाँ देखो कुछ नहीं है इसमें, y इज इक्वल टू कितना है? एक्स ई एक्स। तो सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई एक्स। तो कितना होगा? फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कितना आएगा आपका? x इंटू ई एक्स प्लस कितना आएगा? ई एक्स इंटू 1। मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका? ई एक्स कॉमन निकाल लो, x प्लस 1 आंसर। ये आपके प्रोडक्ट वाला फार्मूला, एकदम वृद्धि टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें, एकदम इजी है। ठीक है, अब अगला देखो यहाँ पर, x साइन x कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप? मान लेते हैं y के बराबर है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? d अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स। फर्स्ट फंक्शन d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कितना आएगा? x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और x का कितना होगा भाई? 1। तो आंसर कितना आएगा आपका? यहाँ आंसर आएगा आपका x साइन एक्स, सॉरी x कॉस एक्स, x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं, बनता है आपको, बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं जानी चाहिए। ये हमारे क्या हैं? छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जिनको क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो हम पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको मैथ फिजिक्स में आना ही नहीं है और इससे ज़्यादा यूज़ होना भी नहीं है। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान देते जाइए। और देखिए, एक थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, कुछ ज़्यादा नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू ई एक्स कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, या तो इसको पूरा फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है ना।
इसको इस तरीके से एक बार करके देखते हैं। तो कितना होगा मेरा dy अपॉन डी एक्स ऑफ कितना होगा, यहाँ देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू ई एक्स। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट फंक्शन d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो कितना होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू ई एक्स, क्योंकि ई एक्स तो ई एक्स ही है, नो चेंज, प्लस ई एक्स, इसका कितना होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और इसका कितना होगा 3x स्क्वायर। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन। यहाँ से ई एक्स कॉमन निकालो, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। आंसर ई एक्स कितना होगा, एक्स क्यूब एक्स प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x। इट इज़ योर आंसर। समझे? या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से देखो, इसको इस तरीके से और देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू ई एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू ई एक्स। आप अच्छे से देखो, ये दो क्वेश्चन बन गए एक साथ और उनको ऐड कर दो। इस तरीके से सॉल्व करना, जैसे ये सॉल्व किए हैं, इसको दो तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ रहे ना आप? मतलब बेसिक तरीका हमारा क्या, प्रोडक्ट वाले को सॉल्व करने का। आप इसे अच्छे से नोट करिए, फिर हम किस में, डिवीज़न रूल में चलते हैं। ठीक है, नोट करिए आप। अब हम अपना कौन सा डिवीज़न वाला फार्मूला पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन v। यहाँ पर u जो है आपका फर्स्ट फंक्शन है और v कौन सा है, आपका सेकंड फंक्शन है। तो यहाँ पर वो दोनों अदर केस में हो, डिवाइडेशन में हो, तो उसका सिर्फ एक ही फार्मूला है। बेसिकली आपको इसको लर्न करना है, रट्टा नहीं मारना है। एक दो क्वेश्चन करोगे आपको ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इसको देखेंगे हम कैसे, इसको चालू करेंगे, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इसके टोटल अपॉन में क्या जाएगा, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये आपका फॉर्मूला है, इसको लर्न नहीं करना है, सिर्फ आप एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी समझो कैसे करना है इसे हम बोलेंगे सेकेंड से चालू करेंगे और सेकेंड पे ख़त्म। सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट जैसे नहीं है कि आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकेंड ले लो, ठीक है ना, और कहीं से भी चालू कर दो। इसमें आपको इसी तरीके से लिखना है। अगर आपने सोचा कि इसको रखें तो फिर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, पहले सेकेंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट माइनस लगा के फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड और सेकंड का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ देखो, इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। मैथमेटिक्स और फिजिक्स करने का एक ही तरीका है। अगर आपने डेफिनेशन कर ली है, कोई फार्मूला समझ लिया है, तो आपको क्या करना है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी रहती है, और वो रहता है आपका उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे, इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, मैं बोलता हूँ कि ई एक्स अपॉन साइन एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। ई एक्स भी एक फंक्शन है और साइन एक्स भी एक फंक्शन है, और दोनों किसके फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है, और दोनों किस में है, डिवीज़न में है। तो हम क्या कहेंगे, इसे किस तरीके से देखेंगे, पढ़ने के लिए सोचेंगे तो इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे और इससे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, बस ध्यान दीजिएगा आप यहाँ। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे। लेट y इज इक्वल टू कितना है आपका, ई एक्स अपॉन साइन एक्स। कोई इशू नहीं। ठीक है, पहला एक पूरा कर देते हैं, फिर बाद में शॉर्ट में करते रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। इशू? कोई इशू नहीं है। तो अब हम क्या बोलेंगे इसको, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ ई एक्स अपॉन साइन एक्स। समझे अपना इतना? तो हमारा फार्मूला क्या बोलता है, सेकेंड फर्स्ट माइनस फर्स्ट सेकेंड। समझ में आ गया ना? तो क्या बोलेंगे, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। कोई इशू?
बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसको बस ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली आपसे क्या होगा बनेगा। बेसिकली आपको फिर सोचना है और समझना है इसको, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स, ई एक्स तो ई एक्स ही है, माइनस ई एक्स साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। आपका ये भी आंसर है। आप चाहें तो ई एक्स को निकालें कॉमन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कितना आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या है आपका आंसर। समझ में आ रहा है आपको? एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो चलिए दरवाजा लगा जरा, लगा हुआ है ना? अच्छा हाँ, बस कुंडी मत लगा, वैसे बंद रहते इसे, ठीक है ना। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, हम इसको ऐसा देखने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा है, एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स। ये हमारा नॉर्मल सा फार्मूला है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करें इसको। डिफरेंशिएट देखो, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करेंगे हम। इसका डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन log x। कैन यू अंडरस्टैंड दिस वन? इज दैट क्लियर? तो मैं बोलूँगा इसे सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। चलेगा इतना? सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। ये नॉर्मल से हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। आप समझ पा रहे हैं इसे जो मैं बोल रहा हूँ सभी लोग? अब यहाँ देखिए, तो क्या होगा आपका log x इंटू कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा 2x, पता है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका कितना होगा 1 अपॉन एक्स, अपॉन कितना होगा log x का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया तुम्हारा कैंसिल। तो क्या होगा तुम्हारा, इधर देखो ज़रा ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं सामने 2x log x माइनस एक्स अपॉन log x का होल स्क्वायर, दैट इज़ अनदर आंसर। ये क्या हो गया, आपके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला चल रहा है किसका, अपना डिवीज़न वाले कंसेप्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है आपका u जो है वो फर्स्ट फंक्शन के जैसे ट्रीट हो रहा है, और v किसके जैसे ट्रीट हो रहा है, हमारा सेकेंड फंक्शन के जैसे क्या हो रहा है, ट्रीट हो रहा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आपको इस तरीके के क्वेश्चन तो बन जाएंगे। एक और मैं आपको बताता हूँ, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसे देखिए, मैं बोलता हूँ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको क्या करते हैं, हम एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ज़रा हमारा ये किस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, नॉर्मल तरीके से करना है, आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो सॉल्यूशन करें इसका, डायरेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। चलेगा? तो क्या बोलेंगे, सेकेंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो कितना आएगा आपका आंसर, देखो यहाँ, ठीक है ना। इसी को इसके आगे यहाँ देखो, डायरेक्ट आंसर चलेगा अपना 1 प्लस कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। इसका पूरे के अपॉन में क्या जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम नॉर्मल सा कंसेप्ट है, कोई डाउट नहीं यहाँ, समझा। अब यहाँ देखो, तो क्या आएगा हमारा, नॉर्मल देखेंगे तो कितना होगा 1 प्लस कॉस एक्स, नो इशू। साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, इतना समझे सभी ने, माइनस कितना है साइन एक्स, कोई दिक्कत, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये है अपना 1 का कितना हो जाएगा 0, और कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। समझ में आ गया ना, 1 का कितना हो गया 0, और कॉस का कितना हो गया माइनस साइन एक्स। और नीचे कितना है भाई अपना पूरा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो, अपन को क्या बोलेंगे, यहाँ ध्यान देना, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, नो इशू। समझ पा रहे ना, कोई इशू नहीं है। माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई में माइनस साइन एक्स,
अपॉन कितना जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके आगे देखो, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, इसके आगे क्या आएगा आपका नॉर्मल, देखो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, कोई दिक्कत, फिर कितना होगा हमारा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा अपना 1, आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कितना होगा हमारा कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलेगा इतना, कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? कैन आई राइट लाइक दिस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरा एक बार कैंसिल हो जाएगा एंड देन वी विल गेट द फाइनल आंसर 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, दैट इज अवर आंसर। समझे? ये हमारा किसका है, डिवीज़न वाले कंसेप्ट का फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर? यू कैन डू दिस वन, अच्छे से नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इतना तो हो गया था अपना, अब क्या दिखाना है, चलो एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा सा स्पेशल टाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। वो स्पेशल टाइप का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ज़रा ध्यान देना। देखो यहाँ जैसे मान लेते हैं हमने प्रोडक्ट वाला पढ़ लिया, हमने डिवीज़न वाले प्लस और माइनस सब टाइप के पढ़ चुके हैं, थोड़ा स्पेशल टाइप के देखते हैं। ठीक है, क्या है, मान लेते हैं x इज़ इक्वल टू है 3t स्क्वायर प्लस 2t। मान लेते हैं हमारा एक्स स्क्वायर कितना है 3t स्क्वायर प्लस 2t, और y इज इक्वल टू है मान लेते हैं 9t स्क्वायर प्लस 3। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया कि हमारे पास ऐसे दो इक्वेशन टाइप के दिए हुए हैं। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, लेकिन किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है, तो हमको क्वेश्चन आएगा फाइंड, हमने बोला आंसर क्वेश्चन आएगा हमारा फाइंड dy अपॉन dx, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको करना कैसे है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल तरीके से। तो हमारे पास जब हम सॉल्यूशन इसका करने बैठेंगे तो हमको मिलेगा, मान लेते हैं कितना है, y इज़ इक्वल टू 90 स्क्वायर प्लस 3, मान लेते हैं हमारे पास ये है। अभी तक हम इसके पहले जो क्वेश्चन थे वहाँ पर क्या आता था, जैसे यहाँ x आता था तो हम लिखते थे कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर जो है हमारा नया कंसेप्ट जो है, यहाँ पर क्या आ रहा है, t वेरिएबल है, तो अब हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ में आ गया ना, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू t। तो कितना आएगा हमारा dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 90 स्क्वायर प्लस 3। तो हम इसे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके अंदर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, d अपॉन dt ऑफ 90 स्क्वायर प्लस d अपॉन dt ऑफ 3। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, हम 9 सामने ला लेंगे, d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 0, बिकॉज कांस्टेंट का कितना आएगा अपना 0। तो इसे क्या लिखेंगे 9। फार्मूला समझ में आ गया ना, जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो यहाँ पर किसकी पावर, t की पावर n मतलब 2, तो 2 सामने आ जाएगा और कितना हो जाएगा t की पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 18t। आपका ये क्या आ गया, dy अपॉन dt। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास x भी दिया हुआ है, नाउ वी विल फाइंड x। हियर वी नो, हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। अबे लंगड़ा लुंगड़ी आम करके पूरी आवाज़ घुसा देंगे, है कि नहीं? अरे यहाँ पर माइक से चिल्ला रहे हो, फिर वहाँ बैठो पढ़ो तो लंगड़ा आम आता है वहाँ पर, पिछले साल ही यार। हाँ हाँ, वैसी गरीबी चल रही है, हाथ ठेले वहाँ ठेले में लाएँ तो थोड़ा पैसा बचे, उसको बंद कर बेटा। लंगड़ा आम कहीं फुर्तीला आम। यहाँ देखो, इतना हमारे पास है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू t, नो इशू। तो क्या होगा हमारा dx अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन
dt ऑफ 3t² प्लस 2t। इसको डायरेक्ट करके देखें तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, t² का कितना हो जाएगा 2t, प्लस 2 का 2 और t का कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? तो कितना आ जाएगा 6t प्लस 2। ये हमारा क्या आ गया dx अपॉन dt। कोई दिक्कत तो नहीं है? इज़ दैट क्लियर? अब मैं बोलूँ यहाँ पर तो मेरे को निकालना क्या है, सिंपल से समझिएगा, मेरे को निकालना है dy अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, मैं क्या करूँगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx को करने के लिए मैं अगर इसमें इसका डिवाइडेशन कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसा, इसमें लिख सकता हूँ मैं dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ इसमें, हाँ या ना? तो इसे अगर मैं ऐसा लिखूँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसे ऐसा लिखा जा सकता है dy अपॉन dt इंटू कितना लिख सकते हैं इसको dx अपॉन, माफ़ करना, इसे लिख सकता हूँ मैं dt अपॉन dx लिख सकता हूँ इसे, हाँ या ना? तो ये जो कंसेप्ट है ध्यान देना ज़रा, इसका भी हम बहुत यूज़ करने वाले हैं, ये समझना ध्यान से। इसका क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे। ये से ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ में आ गया ना? अगर मैं चाहूँ तो इसे कैंसिल करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा dy अपॉन dx आ जाएगा। लेकिन इसे कैंसिल नहीं करना है, हम क्या करेंगे इसकी और इसकी वैल्यू पुट करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ इसका मतलब ऐसे कैसे आता है, इसको काटना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। ठीक है, तो इधर कितना आएगा, अपन ध्यान दो यहाँ पर देखेंगे इसको। ठीक है ना, इस स्टेप को देखो, इसके बाद ये वाला स्टेप मैं ये बता रहा था, ये कैसे आएगा ये। ठीक है, मेरा कैलकुलेशन करने का मतलब ये था। अब यहाँ देखिए कितना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 18t और इसकी वैल्यू कितनी है 6t प्लस 2, और यही क्या है आपका आंसर है। समझे, यही क्या है आपका आंसर। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है ना, आप चाहिए तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप आराम से उसे करके देखिएगा। x इज इक्वल टू 9t² और y इज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ 16t³। आप इसे करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आप उसे करके देख लीजिएगा। अब मैं ये जो है, ये जो आपको ये बताया है, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया हूँ, इसका एक काम था मेरा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसे ही अपन ने करे नहीं है, हमारा इसका एक मतलब था, ये हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करेगा हमको। ठीक है ना, और वो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो है चेन रूल। वो क्या कहलाता है, चेन रूल। ठीक है ना, ध्यान देना। इसको हम अभी क्या करेंगे, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे, एकदम नॉर्मल तरीके से, फिर हम इसका एक स्पेशल फॉर्म देखेंगे। चेन रूल क्या होता है, ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन करते समय हमें चेन रूल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वाई डू वी नीड चेन रूल वाइल सॉल्विंग द डिफरेंशियल प्रॉब्लम्स। इसके लिए हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि पहले चेन रूल लगाना कहाँ है और किस टाइप के क्वेश्चनों में चेन रूल लगता है। ध्यान देना, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना। अगर मैं आपसे कहूँ कि डिफरेंशिएशन करो साइन एक्स का, डिफरेंशिएशन करो किसका, साइन एक्स का, तो आप ऑटोमेटिकली इसका डिफरेंशिएशन करके लिख दोगे कितना, कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बोलता डिफरेंशिएट करो साइन एक्स स्क्वायर का, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला सिर्फ कौन सा है, साइन एक्स का है, साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो उस समय ये फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन में के अंदर भी एक फंक्शन लगा हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर खुद भी एक फंक्शन है। साइन एक्स तो फंक्शन है, लेकिन एक्स स्क्वायर खुद भी एक फंक्शन है, तो मतलब फंक्शन का भी फंक्शन। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। मेरी बात समझ में आ रहा है? हम इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, चेन रूल का यूज़ करते हैं। और चेन रूल का यूज़ करने के लिए हमारा ये जो कंसेप्ट हमने लिखा है, ये जो काट के हमने जिसको ब्लॉक के अंदर भरा हुआ है, ये बहुत काम में आता है। ठीक है, मैं इसे क्या यूज़ करूँगा, जैसे मान लेते हैं, ठीक है ना, चेन रूल में करना क्या है, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ, फिर एक डायरेक्ट फॉर्म ऐसी बताऊँगा कि ये जो आप इसका जब आंसर करोगे तो आप डायरेक्ट एक लाइन में लिख पाओगे इसे। जैसे साइन एक्स स्क्वायर है तो इसे आप लिखोगे कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, आप डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख पाओगे। ठीक है ना, थोड़ी देर बाद आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, यही आपका आंसर है इसका। पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, समझेंगे कि करना क्या है, और सेकंड फॉर्म हम जब इसको देखेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि इसको करना कैसे है एक लाइन में। इज़ दैट क्लियर? पहले दोनों चीज़ देखेंगे, पहले स्टैंडर्ड फिर हम स्पेशल केस देखेंगे। तो ज़रा ध्यान देना,
चेन रूल में हम मैथमेटिक्स पढ़ नहीं रहे, बहुत डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसी प्रॉब्लम यदि आ जाए तो हमें वो देखना है। जैसे आप जब ऑसिलेशन पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, अल्टरनेट करंट टाइप की प्रॉब्लम पढ़ोगे फिजिक्स में, तब ये जो चेन रूल का कंसेप्ट वहाँ पर लगता है। तो हमें क्या करना है, वहाँ पर इसको देखना है और समझना है कि एग्जैक्ट ये फंक्शन कैसे करता है। तो यहाँ देखो, जैसे मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, इसी को देखो, साइन एक्स स्क्वायर, इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है। हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, अगर उससे हट के कोई टाइप का आता है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए मान लेता हूँ लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, मान लूँ मैं इसको। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कितना, कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू, अगर इसे मैं y के इक्वल मान लूँ, लेट इफ़ y इज इक्वल टू कितना हो, साइन स्क्वायर x, तो मैं बोलूँगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन t। किसकी वैल्यू होगी मेरी, साइन t की। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, ये क्या हो जाएगा, साइन t। लेकिन ये फंक्शन किसका है, x का। ये फंक्शन किसका है, x का। तो मेरे को निकालना क्या होगा, मेरे को फाइंड करना होगा dy अपॉन dx। मेरी बात समझ में आया ना, यही निकालना है मेरे को। मैं साइन इसका t के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, निकालना मेरे को x के रिस्पेक्ट में ही है। लेकिन मैंने यहाँ पर इसे t मान लिया, इसे क्या मान लिया, t मान लिया। तब इस चेन रूल को समझो। इस चेन रूल क्या है, चेन रूल कहता है कि dy अपॉन, ध्यान देना, क्या लिख सकते हैं इसको, dy अपॉन dx को क्या लिख सकता हूँ, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो अब समझना, मेरे को इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, बिल्कुल ऐसे। समझ में आ गया ना, मैं इसे भी सॉल्व करूँगा और इसे भी सॉल्व करूँगा। किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ देखो करना क्या है मेरे को, इसके y को किसके करना, t के रिस्पेक्ट में। तो कितना होगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ साइन t। तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी cos t, कोई इशू नहीं, dy अपॉन dt। एक आ गया। इसको देखो, ये कहता है मेरा t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मेरे को निकालना क्या है, यहाँ पर देखो dt अपॉन dx, ये x है, dt अपॉन dx। समझ में आ गया ना। तो इसको क्या करूँगा, dt अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x। हाँ या ना, इज दैट क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू dy अपॉन dt और dt अपॉन dx की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँगा। तो मेरे को कितना मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, cos t, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2x। समझ में आ रहा है। तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, 2x, बिल्कुल घुस गया हूँ अंदर, यहाँ देखो 2x इंटू कॉस t की वैल्यू है कितनी, एक्स स्क्वायर। आंसर थोड़ा सा समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। और इसको कई तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। हमको कोई भी एक तरीका समझना है जिससे आपको इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करते बन जाए। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने बोला लॉग साइन एक्स, क्वेश्चन है हमारा लॉग साइन एक्स। होता क्या है एक्चुअल में, लॉग एक्स, और कितना होता है इसका आंसर, मामूली सा 1 अपॉन एक्स, वही होता ना। लेकिन यहाँ पर लॉग साइन एस आ गया, तो ये भी क्या हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन इन फंक्शन, या फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं आप। यस और नो, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इसको, इसे मैं मान लूँगा y इज इक्वल टू लॉग टी, क्योंकि t इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, साइन एक्स। समझे कि नहीं समझे, इज दैट क्लियर। दोनों कंसेप्ट हो गया, मैंने मान लिया इतना। तो dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dt निकालना है, और dt अपॉन dx निकालना है। समझे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करूँगा dy अपॉन dt, क्योंकि t का फंक्शन है। तो log t कितना होगा, 1 अपॉन टी। हाँ या ना, log t कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी। क्यों, क्योंकि log x कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। यहाँ log t कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी। चाहो तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू भी रख सकते हो, 1 अपॉन साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगा आपका। समझे। और ये जो है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा dt अपॉन dx, और साइन एक्स का कितना होगा, cos x। इज दैट क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका क्या होगा, cos x। तो यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दो, निकालना क्या, dy अपॉन dx। तो समझ में आता है ना, dy अपॉन dx dt और dt अपॉन dx, उठा के रख दो वैल्यू। ठीक है, यहाँ कहीं जगह नहीं है हमारे पास,
मैं फिर भी यहीं कर देता हूँ, ठीक है ना। इधर पे देखो, इधर देखो कितना हो जाएगा ये, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी डी वाई अपॉन डी टी की, 1 अपॉन साइन एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है डी टी अपॉन डी एक्स की कॉस एक्स। सॉल्व करोगे तो साइन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, आंसर कितना आ जाएगा कॉट एक्स। समझ में आ रहा है, ईजी है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। आप इसे नोट करिए, फिर हम क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। अब हम चेन रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करेंगे और हम इसे फिर नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाएंगे, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है e की पावर साइन एक्स, ठीक है। तो इसे हम नॉर्मल लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू e की पावर साइन एक्स, कोई इशू नहीं है, एकदम सिंपल सा है। ex होता तो मैं डायरेक्ट इसे लिख देता, पर e की पावर साइन एक्स है, मतलब फंक्शन में जो फंक्शन है अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मानेंगे t इज इक्वल टू कितना होगा हमारा साइन एक्स, इज दैट क्लियर। तो हमारा जो अगला स्टेप होगा वो y इज इक्वल टू होगा e की पावर t। अब हम इसका यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी वाई डी एक्स निकालना, क्योंकि फंक्शन हमारा x का है। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू फंक्शन क्या माना t, तो हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी टी, मतलब हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आपने 1 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई गुनाह नहीं होता, आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, मैं इसको यहाँ पर ला लेता हूँ और इसको यहाँ ले जा लेता हूँ, तो मेरा स्टेप जो होगा वो होगा डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो हमको इसकी और इसकी वैल्यू निकालना होता है, तो इसकी वैल्यू इससे निकल जाएगी और इस वाले की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। बस यही है आपका चेन रूल, बहुत आसान तरीके से। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैं निकालना चाहता हूँ डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी यहाँ से निकलेगा, कितना होगा ई टी, और भाई कितना आएगा यहाँ पर डी अपॉन डी टी ऑफ ई टी, तो कितना आएगा मेरा ई टी, जैसे ई एक्स का ई एक्स है तो यहाँ पर ई टी का ई टी ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरा होगा टी की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, ये आ गया पहला। दूसरा कितना है डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है साइन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है साइन एक्स, तो कितना आएगा मेरा कॉस एक्स, इज दैट क्लियर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी, तो कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यही आपका क्या है आंसर है, कोई समस्या नहीं इसमें। अगर एक और क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, तो लिखता हूँ मैं यहाँ, ध्यान देना, tan स्क्वायर एक्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। tan x होता तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता sec स्क्वायर एक्स, पर ये क्या है tan स्क्वायर एक्स है, तो ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, और मैंने मान लिया t इज इक्वल टू कितना है tan x, क्योंकि मैं tan स्क्वायर एक्स का ही नहीं कर सकता, तो मेरे को tan को ही क्या मानना पड़ेगा t मानना पड़ेगा। तो मैंने इसको मान लिया t, तो मेरा जो फंक्शन हो गया वो कितना हो जाएगा t स्क्वायर, बस ख़त्म बात। इसका x के रिस्पेक्ट में, इसका t के रिस्पेक्ट में आंसर। तो कितना आएगा, यहाँ देखो डी वाई अपॉन डी टी कितना होगा 2t, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, और इसका कितना होगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कितना होगा 2t इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और t कितना है भाई अपना tan x, तो 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, बात ख़त्म, सिंपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इसको आगे की तरफ मूव कराएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, मान लेते हैं हमारे पास कितना है क्वेश्चन, में बोल देता हूँ log sec x, ये मेरा क्या है क्वेश्चन है log sec x। तो क्या मानेंगे, t मान लेते हैं sec x, क्योंकि log x होता तो कर देते, लेकिन x की जगह क्या काम कर रहा है यहाँ पर sec x, तो t मान लिए sec x, और y मान लेंगे कितना हो जाएगा हमारा
log t। क्लियर, बात ख़त्म। क्या निकालना है, इसका इसके रिस्पेक्ट में और इसका इसके रिस्पेक्ट में। तो dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/t। समझ में आ रहा है ना, dy अपॉन डी टी इसका कितना हो जाएगा 1/t, मतलब कि 1/sec x, और इसका कितना होगा dt अपॉन डी एक्स, कितना जाएगा हमारा sec x इंटू 10x। प्रोडक्ट करो दोनों का आंसर, dy अपॉन डी एक्स कितना होगा sec x इंटू 10x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई अपना, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/, तो कितना हो जाएगा sec x, क्या हो गया कैंसिल। आप प्रोडक्ट करोगे तो आपका इतना आ जाएगा, आप लिख के देख लीजिएगा, ये अपॉन में आएगा कैंसिल, तो आंसर कितना होगा आपका 10x। इज दैट क्लियर। ये इंटीग्रेशन में फॉर्मूला मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला मिलेगा, अभी आप बाद में देखिएगा क्या है। इतना क्लियर है आपको। ये क्या हो गए आपके नॉर्मल से फॉर्मूले हो गए, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। पर मेरा जो मेन मतलब है वो, ये तो तरीका है आपको करने का, ये मैथमेटिकली तरीका है, पर मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको सिखाना है वो एक लाइन 2 लाइन में हो जाए तो काफ़ी है। क्योंकि नीट, एम्स, जेई जैसे जो एग्ज़ाम हैं, इसमें आप जितना से जितना ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अपने टाइम को बचाने के लिए हम देखेंगे इसको एकदम शॉर्ट करने का तरीका। देखिए क्या होता है नॉर्मल तरीके से। आपके पास एकदम स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, स्पेशल केस, स्पेशल मेथड में बोल सकता हूँ। समझिए क्या है, क्या होता है जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं dy अपॉन डी एक्स में आपने लिखा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आपने ये किया, तो इसका आंसर आप cos x तो करते ही हैं, लेकिन जो x है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं और उसका कितना हो जाता है 1, ठीक है ना, उसका भी करते हैं लेकिन उसका कितना होता है 1। हम उसको इसलिए नहीं लिखते क्योंकि x का 1 हो जाता है, लेकिन अगर x की जगह कुछ और हो जाए तो फिर उसका तो करना पड़ेगा ना भाई। ये सारा का सारा जो सिस्टम है वही है। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर cos x। समझे। अब देखो इसको किस तरीके से हमें देखना है। मान लेते हैं इसी चीज़ को मैंने बोला साइन x का स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, साइन x का कितना होगा cos x, तो cos x स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन x स्क्वायर का कितना होगा 2x। आंसर समझे। ऐसा जैसे e साइन x को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, e की पावर साइन x, तो ex का ex, तो e साइन x का e साइन x, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन x का कितना होगा cos x। आंसर समझे। यहाँ देखो कौन सा क्वेश्चन देखना था, ये log sec x, देखो log sec x को देखो, log sec x, log x का कितना होता है 1/x, तो log sec x का कितना होगा 1/sec x, पर sec x का भी तो कुछ होता है, sec x इंटू 10x, कैंसर। आंसर कितना आ गया 10x। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। ये तरीका है आपको समझने का। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि फिर बाद में आपको तकलीफ हो सकती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं cos 10x, cos x का कितना होता है माइनस साइन x, तो यहाँ x की जगह 10x है, तो cos x का कितना होता है माइनस साइन x, तो cos 10x का कितना होगा माइनस साइन 10x, कितना आएगा माइनस साइन 10x, और 10x का कितना होता है भाई अपना sec स्क्वायर x। आंसर ठीक है। फिर से देखें एक बार, इसका मतलब क्या है आपका, जैसे मैंने बोला 10x का डिफरेंशिएशन करो तो 10 का कितना होता है sec स्क्वायर x, और x का कितना होता है 1। हम इस तरीके से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ गया sec स्क्वायर x। ये जो है हमारा चेन रूल है और एकदम रद्दी टाइप का कंसेप्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ पर यूज़ होता है, जब हम ऑसिलेशन वो पढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह, तो वहाँ पर ये क्या होता है छोटे छोटे से कंसेप्ट आते हैं। जैसे वहाँ कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आएगा, ऐसा नहीं होगा लेकिन ऐसा, जैसे मान लो साइन 3x है, तो 3 क्या है आपका कांस्टेंट है, तो कितना आएगा इसका आंसर होगा आपका cos
3x इंटू, इसका 3x का कितना होगा 3, क्योंकि x का तो 1 है ना अपना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 3 cos 3x, यही क्या है आपका आंसर। तो इस तरीके के फॉर्मूले वहाँ पर यूज़ होते हैं जिसे हमें क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया। कल हम इसका 2-4 क्वेश्चन करेंगे इसके एप्लीकेशन में और अपने डिफरेंशिएशन के टॉपिक को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए।